हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये मेरा विश्वास है। वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में मांग का सिंदूर उजाड़ा था, वो अभी तक जहन्नुम नहीं पहुंचे। उन गोलियों से उनको छलनी नहीं किया गया। ये पीड़ा सबकी है और ये पीड़ा दर्शाई भी गई है कि ये क्षमता, ये दम कांग्रेस में ही है कि वो उसका बदला ले सकती थी। सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। एक तरफ से ट्रंप ने समझौता कर दिया की बात कह दी, सीजफायर की बात कर दी, और ये तक उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो आज पीओके जो सिचुएशन बनी थी, उस सिचुएशन के अंदर पीओके भारत का हिस्सा बन चुका। मुझे दृढ़ विश्वास है, मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों को ये संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। और ख़ास तौर से जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जिस तरह जोखिम भरी यात्रा राहुल गांधी ने की है, वो एक नई शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ विनम्रता से, वो साफ गोई पसंद करते हैं। कल मैं देख रहा था, एयरपोर्ट से यात्रा हो रही थी भाजपा कार्यालय, पोस्टर कैसे लगे थे हमारी वीर बहादुर उन दो सैन्य अधिकारियों के, जिन्होंने हमारी आवाज बन के अपनी बात रखी थी। और उसमें ही एक पोस्टर, एक नहीं कई पोस्टरों में कैप लगाए सशस्त्र बलों की वर्दी में भारत के प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे। इसीलिए संविधान बदलना चाहते थे। क्या यही आपके मन की इच्छा है? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। क्यों, कैसे भारत की फौज की वर्दी, सशस्त्र बल की वर्दी का इस तरह का दुरुपयोग हुआ? सर, कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी एक वरिष्ठ नेता का, जयराम रमेश का ये बयान आया कि भाई कांग्रेस पे ही क्यों मिसाइल दाग रहे हो, पाकिस्तान पे मिसाइल दाग नहीं है। इसी बीच में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ आतंकी खुले घूम रहे हैं, दूसरी तरफ सांसद घूम रहे हैं। बीजेपी ने इसको अपने तरीके से जो है उसका इंटरप्रिटेशन किया और कहा कि ये तो तुलना आतंकियों की और सांसदों की जा रही है। ये तो आपके अपने सांसद हैं, इसके अंदर तो कई कांग्रेस के सांसद भी हैं, और बार बार आप सरकार के खिलाफ भी क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान परस्त पार्टी हो गए हैं, निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी हैं। इस तरीके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरह जो है ये बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। कैसे देखते? मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हर भारतवासी के मन में और हर उस विधवा के मन में पीड़ा है कि आप जश्न मना रहे हैं और वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में मांग का सिंदूर उजाड़ा था, वो अभी तक जहन्नुम नहीं पहुंचे। उन गोलियों से उनको छलनी नहीं किया गया। ये पीड़ा सबकी है और ये पीड़ा दर्शाई भी गई है। एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, साफ कह दूं कि निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल साफ है कि ये क्षमता, ये दम कांग्रेस में ही है कि वो उसका बदला ले सकती थी। और ये बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकीकरण ना करें। ये बात मैं दृढ़ता से कहना